हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन। तो एस्थेटिक एजुकेशन डेवलप्स द पावर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म चिल्ड्रन एंड टीचर, यानी छात्रों और शिक्षकों को उनके कला के बारे में ज्ञान देने में और उनकी कला को ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में हेल्प करती है। यानी एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एस्थेटिक एजुकेशन हेल्पफुल है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है द पार्टनरशिप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयरिंग इनसाइट्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को, अपने वैल्यूज़ को शेयर करें पार्टनरशिप में, और टीचर्स स्टूडेंट्स को वैल्यू करें और टीचर्स स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखें। तो इसकी हेल्प से उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा बनता है और उनके आइडियाज़ शेयर हो सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है चैलेंज ऑफ टेकिंग रिस्क टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकें जो उनके आउट ऑफ सिलेबस हों या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग में उनको हेल्प करें, और ताकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर सकें और एक ही चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकें। इससे बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एग्जिस्टमेंट ऑफ लर्निंग टू एक्सप्रेस वनसेल्फ इन न्यू वेज। तो इसका नेक्स्ट उद्देश्य है कि बच्चे या लर्नर्स अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को अलग अलग तरीके में सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। जैसे अगर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो निबंध लिखने से अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडियाज़ को, कोई पोएम लिखकर एक्सप्रेस करता है, कोई पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से लर्नर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आर्ट एजुकेशन या एस्थेटिक एजुकेशन की हेल्प से बच्चे इन मेथड्स को सीख जाएं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है द सेल्फ एस्टीम गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट टीच सेल्फ रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने देखा कि सौंदर्य शास्त्र में हम एक से अधिक पहलू एक चीज़ के देख रहे हैं। तो इससे हम अपने खुद की और दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं कि हम एक ही चीज़ को, जैसे एक व्यक्ति की तरफ एक नंबर 6 लिखा हुआ है, तो एक व्यक्ति के लिए वो 6 होगा लेकिन दूसरे के लिए वो 9 हो सकता है। ऐसे ही एक पोएम लिखी हुई है तो एक पोएम के एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को, भावनाओं को रेस्पेक्ट करते हैं और एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलती है। द अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन माइंड एंड इमोशन, कॉग्निशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, एनालिसिस एंड इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग एज अ होल। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा मौका मिलता है जिससे हम माइंड और इमोशन, यानी हमारी समझ और हमारी भावनाएं, हमारा ज्ञान और हमारे सेंसेस, इनको हम अच्छे से समझ सकें और संपूर्ण जानकारी इसकी हमें मिल सके। यानी हमारे दिल और दिमाग में होने वाले द्वंद्व को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। द एस्थेटिकल एजुकेशन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आर्किटेक्चर आउटसाइड इन्वायरमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज़। तो जो भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर आपका आर्किटेक्चर भी अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ एस्थेटिक एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट एस्थेटिकल बन सकता है। एस्थेटिकल एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज अबाउट वेदर द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट आर सिमुलेटिंग फॉर सेंस एंड अबाउट गिविंग पीपल्स एंड मल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए जिसमें वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकें और उनका सौंदर्यात्मक पक्ष विकसित हो सके। जैसे हम प्रकृतिवाद के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि बच्चों को क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाने की बजाय खुली हवा में पेड़ के नीचे पढ़ाना चाहिए। तो वहाँ बैठकर पढ़ने से उनके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा होता है, नेचुरल हवा में नेचुरल आइडियाज़ आते हैं, एक ही शब्दों के अलग अलग व्यू पॉइंट वो देख सकते हैं, और इस तरीके से उनमें ज्ञान का और कला का दोनों का विकास हो सकता है। जैसे हम अगर हिंदी में काव्य में देखें तो चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, जैसे चंद्रमा के रूप बदलते हैं, और आँखों के ऊपर कई मुहावरे हैं। तो यहाँ पे हम कला का प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से कला की मदद से हम बच्चों में नया ज्ञान दे रहे हैं, नया नज़रिया पैदा कर रहे हैं और उनको खुलकर अपने भाव प्रकट करने का मौका दे रहे हैं। तो इस तरीके से आर्ट इन एजुकेशन और एस्थेटिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चा खुद के और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझ सके और आपसी भाईचारे से रह सके। थैंक यू।